हम सब दिन नहीं रहेंगे। इस शरीर नश्वर है, शरीर एक दिन छूटेगा। इस शरीर को कितना भी हिफाजत से रखिए तब भी छूट जाएगा। योगी लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को अजर अमर बनाने के लिए योग साधे, बहुत तरह के रसायन का प्रयोग किए, बहुत तरह की दवाई का प्रयोग किए, लेकिन फिर भी ये शरीर अजर अमर नहीं हो पाया। ये शरीर एक दिन क्या होता है, छूट जाता है। इसी भाव से भावित संत ने बड़ा सुंदर पद की रचना किया है, सुंदर पंक्ति की रचना की। आइए। जगत में कोई न परमानेंट, सभी लोग गाइएगा और सुर ताल में गाइए, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करिएगा। इस भजन को गाइए, याद रहेगा कि हम भी परमानेंट नहीं रहेंगे। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। गमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हमारे देश का सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, एक सम्मानित पद, वहीं से शुरू करते हैं।
राष्ट्रपति हो, जनरल कर्नल हो, या सेना का लेफ्टिनेंट हो, जोगी हो, भिखारी हो, फकीर हो, क्या होगा? राष्ट्रपति या जनरल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, क्या करेगा? काल जिसको मौत कहते हैं, जिनको भी खाना है, कितने बड़े नेता हो जाए, कितने बड़े शहंशाह हो जाए, लेकिन मौत सबको एक दिन खा जाएगी। इसे कवि साहब ने कहा क्या? रहना है होशियार नगर में एक दिन चोरवा आएगा। कौन चोरवा? जो मौत रूपी चोर। नगर कौन है? जो शरीर रूपी नगर। और होशियार किसको रहना? इस जीव को। इस जीव को शरीर रूपी नगर में होशियार बन के रहना है, नहीं तो एक दिन कौन? मौत रूपी चोर आएगा और जीव को चरा करके लेके चला जाएगा। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, तुम दिल्ली के तेरे प्यारे, तुम दिल्ली के। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, तुम दिल्ली के तेरे प्यारे, तुम दिल्ली गेट। मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो। हरिद्वार काशी मथुरा प्रयाग तीर्थ करिए। तीर्थ करने के लिए मनाही कबीर पंथ और कबीर के विचार नहीं कहते। तीर्थ करने से, घूमने से वातावरण बदलता है, देश काल परिस्थिति बदलते हैं, उससे एक नई चेतना जगती है और कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति को घूमना चाहिए, लेकिन तीर्थ में जाने से अब ये सोचिए कि हम उद्धार हो गया, हमारा कल्याण हो गया, ऐसा शास्त्रों में जो लिखा है वो पाखंड है। आपका उद्धार, आपका कल्याण होगा संयम से, साधना करने से। अगर आपके जीवन में संयम नहीं है, आपके पास साधना नहीं है, तो तीर्थ में रह कर के भी आप गधा का गधा बने रहिएगा। उस गंगा के पानी में मछली रहती है, मगरमच्छ रहते हैं, सांप रहता है, बिच्छू रहता है, लेकिन अभी के अभी तक सांपे बना है, मछलिए बना है, बिच्छुए बना, छुछंदरे बना है। मनुष्य हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम मनुष्य जो बने हुए हैं, हम मनुष्य की स्थिति पशु से भी क्या है, बदतर हो गई। इसलिए कबीर साहब कहते हैं क्या? हरिद्वार चाहे काशी मथुरा,
घूम दिल्ली गेट तेरे प्यारे, घूम दिल्ली गेट। मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो, चाहे धोती पहनो पेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर ले ये सच्ची, साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट होता है कौन? भारत सरकार, एक होता है बिहार सरकार। इनकी संगत करेंगे तो कुछ लाभ होता है, इनके आगे पीछे रहेंगे तो हमारा भी नाम हो जाता है, हमको भी लोग क्या कहने लगते हैं? नेता कहने लग जाते हैं। ये गवर्नमेंट कौन है? आध्यात्म क्षेत्र के कौन? साधु महात्मा संत गुरुजन। इसलिए हमारे पंथ में चलता है सरकार, हुजूर। क्या चलता है? सरकार कहे जाते हैं, हुजूर कहे जाते हैं, क्योंकि यह भी एक सरकार है, इनका भी राज चलता है। कौन सा राज? धर्म का राज। कहते हैं क्या? मान लीजिए कभी हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने ये जंगल चला दिया, क्योंकि उस समय इतना अध्यात्म का विकास नहीं था। हमारे वेद के ऋषि संवेदनशील होते थे, देखते थे कि आग जलती है, वो आग को ही भगवान बना दिया। हवा बहती है तो हवा को ही भगवान मान लिया। पानी बल लगाने से अपने आप बहने लगता है तो पानी को भगवान मान लिया, इसलिए नीर देवता कहने लग गए। सूरज को देवता बना दिया, चांद को देवता बना दिया। सदगुरु कहते हैं हम अब अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म का इतना विकास हो चुका है, जिस देश में अध्यात्म का इतना विकास हो उस देश में अगर जंगल रह जाए, यज्ञ हवन तर्पण कर्मकांड, जादू टोना टोटका, ये पिंडदान, स्वर्ग और नरक वाला, तो उस जिस देश में अध्यात्म इतना विकास, तो इतना टोटका रहेगा तो फिर अध्यात्म का कोई वैल्यू रह गया? रहा नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं क्या कि जंगल को बोना नहीं पड़ता है। बोना क्या पड़ता है? फसल को, बीज को। बीज बोना पड़ता है, जंगल को हटाने के लिए मेहनत करना पड़ता, परिश्रम करना पड़ता। उसी तरह हमारे जीवन में जो जंगल है भरम का, पाखंड का, अंधविश्वास का, उस जंगल को निकालने के लिए कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। वही कदम हमारे विनोद जी ने उठाया। इसने कहा कि मुझे पता है कि बीजक में कबीर साहब ने क्या क्या कहा है, सच में उसको पता। एक बार भी जोर नहीं मारा कि हमको हवन करना ही है, खत्म कर दिया गया। हवन का मतलब होता है जीते जी आप अपने ज्ञान की अग्नि में काम को जलाइए, क्रोध को जलाइए, लोभ मोह को जलाइए, अहंकार को जलाइए, राग द्वेष को जलाइए, झूठ को, छल को, कपट को जलाइए। भगवान कृष्ण को गीता के अंदर उनके गुरु घोर आंगिरस ने यही उपदेश दिया कि जीवन यज्ञ। जीवन यज्ञ में क्या? जैसे बाहर के यज्ञ में तेल जलाते हैं, घी जलाते हैं, तिल जलाते हैं, जौ जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, सड़र काट जलाते हैं, उसी तरह ज्ञान की अग्नि शरीर हवन कुंड है। आध्यात्मिक अर्थ इस शरीर हवन कुंड है।
इस शरीर रूपी हवन कुंज में आत्मा की एक ज्योति है जिसको ज्ञान कहते हैं। उसमें उसके अंदर आत्म ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान की अग्नि में क्या करिए, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष छल कपट छद्म को क्या करिए, समाप्त कर दीजिए। इसको जीवन यज्ञ कहा गया है। लेकिन आज ये जीवन यज्ञ करने के लिए कोई तैयार है? पंडित जी भी आता है, सुहा सुहा करके चल देता है। कोई उससे प्रश्न किया आज तक? नहीं किया। क्यों? हमारी पहुंच शास्त्र में नहीं है, हम शास्त्र को पढ़ते नहीं है। अब पढ़ते भी है तो भ्रम वाली शास्त्र, पाखंड वाली शास्त्र। इसलिए समय 4:30 हो गया है। बातों को मुझे लगता है अब विराम देना चाहिए। ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर लो। ये सच्ची गवर्नमेंट तेरे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल दास कहे दफ्तर से, लाल दास कहे दफ्तर से, मत हो ना अब से। जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शिष दिए जो गुरु मिले, शिष दिए जो गुरु मिले, भाई तो भी सस्ता दाम। जगत में कोई न परमानी, जगत में कोई न परमानी, जगत में। रतन का जतन करूं, मारी का श्रृंगार हो, रतन का जतन करूं, मारी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। जगत में कोई न परमानी, जगत में कोई न परमानी। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानी, 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 जगत में कोई न परमानी। बोलिए सद्गुरुदेव की।